बिजनौर में गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश से गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों की सभी फसलें जलमग्न हो गई हैं। साथ ही उस पार गन्ने की खेती करने वाले किसान अब गंगा की धार को पार कर नाव से खेती के लिए गंगा के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। गंगा के उस पार आने जाने वाले अस्थायी पुल भी इस गंगा के बहाव में पुल का कुछ हिस्सा बह गया है, जिसके बाद गंगा के उस पार जाने वाले हजारों लोगों को नाव या 60 किलोमीटर घूमकर खेती करने जाना पड़ेगा। बिजनौर के गंगा तराई क्षेत्र मडावर इलाके में किनारे खेती करने वाले किसान परेशान हैं। इस पार से उस पार पहुंचने वाला अस्थायी पुल भी बह गया है। इस खेती के सहारे इन किसानों के परिवार का पेट पल रहा था। बड़े जलस्तर से अब सैकड़ों किसान अपनी जान में जोखिम में डालकर गंगा के तेज बहाव में नाव के सहारे उस पार जाना पड़ेगा। वहीं किसानों को खेती करने के लिए नाव के सहारे जाना पड़ेगा। अगर किसान सड़क के रास्ते जाते हैं तो 60 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। कई बार गंगा उफान पर होने पर नाव से खेती करने वाले किसान गंगा में नाव में डूबने की वजह से बह भी गए हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस अस्थायी पुल के सहारे किसान खेती के लिए जा रहा था। उधर पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो सका। गंगा के तेज बहाव से पुल का आधा हिस्सा बह गया है। 2 साल पहले तेज बहाव में नाव के डूबने से 20 अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा अभी तक स्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? विकार भाई, ये जो पुल टूटा, पुल क्या टूटा है? पुल कल नदी में पानी ज़्यादा आ गया, ज़्यादा बहाव आने के बाद करंट टूट गया। अच्छा, क्या बीच में टेम्पो बने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी? नहीं, बीच में मिट्टी थी, खाली था। इधर था पुल, उधर था, बस बीच में खाली था। बीच में चिल्लर था ना, तो उसकी वजह से। तो इस पुल के टूटने से कितने गांव के लोगों को नुकसान हुआ? गांव के तो पूरे एरिया के सारे आधे बिजनौर को नुकसान है। सारे सुक्करताल जाने वालों को सबको नुकसान है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जाने वालों को बहुत लोगों को नुकसान है इस पुल टूटने का। अब लोगों का गन्ना खड़ा उधर, वो गन्ना इधर को लाना पड़ेगा 20-50 किलोमीटर घुमा के। बहुत नुकसान है पुल में। अच्छा, ये बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो खेती करने जाते होंगे, रोज सुबह इधर आते होंगे वापस? करना अभी देखो, कम से कम 25 गाँव के लोग इधर खेती करने जाते हैं। बिजनौर के 25 गाँव के लोग। तो वो सब अब कैसे जा रहे हैं? अब तो नाव के जरिए जाएंगे या उधर से फिर बैराज से घूम के जाएंगे। नाव के जरिए जाएंगे। जो गन्ना खड़ा वो तो बहुत मुश्किल से आ गया। क्या नाम है आपका? दीपचंद। दीपचंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ? जी, यहाँ चौकीदारा करते हैं साहब पुल। ये पुल कब बना था? ये दीपावली के बाद बना था। ये कल टूटा है, कैसे टूटा है? ये कल पानी के तेज भाग आने की वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हो, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गांव की खेती होगी इधर गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती है गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं, और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं। जी। अच्छा, अब लोग कैसे आ जाएंगे वहाँ? बस जब कि आप तो नाव से उतरेंगे। और पानी का तेज बहाव आया, जो बह गया, और हमने जो मदद करनी कर ली। अच्छा, अब क्या करें? तो जो लोगों का गन्ना खड़ा हुआ है उधर, वो इधर कैसे आएगा अब? नाव से आवेगा जी। नाव से? हाँ जी, जोड़े चलाएंगे, जोड़े बन लेंगे, जोड़ से आवेगा। अच्छा, ये पुल बनने की उम्मीद करते हैं, कब तक बन जाएगा ये पुल? बस अब क्या बनेगा? अब नहीं बनेगा? हो सके कभी, अभी उखाड़ लगेगा, गवर्नमेंट की बात है। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ गंगा पार से जब गन्ना लाते हैं तो लोगों की नाव डूब जाती है, कई बार हादसे हो गए। कहीं हादसे हो गए जी, कहीं डूबते हैं, क्या करें बताओ। जीवन उत्पन्न करना तो कितने लोग अब तक जान गंवा चुके होंगे इस तरह? करीबन यहाँ तो सोइयो के आस-पास आदमी जान गंवा गए। परिवार नष्ट हो गया। अच्छा जी, तो सरकार ने तो यहाँ स्थायी पुल नहीं बनाया ना कोई। नाम है आपका? हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे थे आप अभी? अपनी खेती पे पार, गंगा पार खेती है आपकी? ये पुल कैसे टूट गया? पुल पानी है। अच्छा, पानी टूट गया। अब आप लोग जो आप गन्ना खड़ा है, जो आप कैसे आना जाना करोगे उधर से, कैसे अपनी फसल? नाव से रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है? रिस्क तो है ही है। अब जब है ही है, उधर सब बाहर वाला खेती, उधर तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, ऐसा वहाँ से लाते हुए नाव डूब जाती होंगी, लोगों की जान भी चली जाती होंगी? वो तो जाती हैं। आगे 25-26 आदमी मरे थे अभी? हाँ, फिर नहीं होगा, 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है कि पुल बन जाएगा जल्दी है? अभी कोई उम्मीद नहीं है वैसे। अच्छा, अब गन्ना नाव के द्वारा जाए, कोई और रास्ता नहीं है गन्ना लाने का? कोई रास्ता नहीं, नाव से लाओगे? नाव से पूरा रिस्क है? हाँ जी, पूरा रिस्क।